हाँ ध्यान से सुनना महाराज। चंद्रमा का वंश चंद्रमा से पुरुरवा हुआ और पुरुरवा के वंश की परंपरा को सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को प्रेम के सहित श्रवण करा रहे और कहने लगे इसी में ऋषिक दमकनी और परशुराम जी का संवाद हुआ और इन्हीं के यहाँ उर्वशी से गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ था जो अप्सरा था। इनके आयु श्रुतायु सत्यायु रज विजय और जय। और महाराज परशुराम जी ऐसे थे इन्होंने इस धरती पर जब क्षत्रिय धर्म को छोड़ के अधर्म पर पहुंच गए थे, जो क्षत्रिय इन्होंने कई बार विहीन कर डाली थी, फिर ब्राह्मणों को दान कर दी, फिर ब्राह्मणों ने उसे क्षत्रिय उस राज्य को ही ले जा करके जब समझदार राजकुमार होने लगे क्षत्रिय वंश में, फिर उन्होंने को दे दिया। बोले हमारा काम इस राज्य संभालना नहीं है, ये तो क्षत्रियों का ही है। फिर उन क्षत्रियों को ही दे दिया गया। इन्हीं के चरित्र में ययाति हुए और ययाति एक दिन जंगल में गए थे। तो महाराज जैसे ही ये जंगल में गए इनको लगी प्यास, तो शुक्राचार्य जो थे इनकी बेटी थी। राजा की बेटी थी शर्मिष्ठा और इनकी जो बेटी थी तो राज घराने में आना जाना रहता था। विश्वामित्र ये शुक्राचार्य जी की बेटी आना जाना रहता था, तो उनसे मित्रता थी। एक दिन ये जंगल में चलेंगे स्नान करने के लिए, तो एक दूसरे के वस्त्र बदल गए। राजकुमार की बेटी और दुर्वासा शुक्राचार्य जी की बेटी ने वस्त्र राजकुमारी के पहन लिए। तो उसने ईर्षा वशीभूत, तूने मेरे वस्त्र क्यों पहने? तो उसने उस कुआं में धक्का दे दिया उस बेटी को, शुक्राचार्य जी की बेटी को। अब वहां वो कुआं में थी, राजा ययाति वहां पहुंच गई। और राजा ययाति जैसे ही वहां पहुंचे महाराज तो जल ले रहे थे, तो जल का पात्र रोक लिया। कहने लगे मुझे बाहर निकालो। बोले कौन हो तुम? बोले मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं देवयानी। जैसे ही हाथ पकड़ के बाहर लिया, बोले महाराज अब तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप मेरे पति बन गए। परीक्षित जी कहने लगे हे सुखदेव भगवान ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, बृहस्पति महाराज का पुत्र था कच्छ, वो शुक्राचार्य जी से विद्या ग्रहण करने आया था और कच्छ से ये प्रेम करती थी। कच्छ ने मना किया, इसने जाहिर किया कि मैं तुमसे प्रेम करनी हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। बोले तुम गुरु पुत्र की बेटी हो और मैं आपका भाई हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। इसने श्राप दे दिया। बोले कि तुमको मेरे पिता ने जो विद्या सिखाई है उसे भूल जाओगे। कच्छ ने श्राप दे दिया। बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं तो तुमको कोई ब्राह्मण स्वीकार ही नहीं करेगा। इसलिए ययाति से इसका विवाह हुआ। और ये इतनी निर्दयी थी कि एक दिन इसने शुक्राचार्य जी को ही मंत्र के द्वारा और कच्छ को एक औषधि बना करके और पिताजी को ही पिला दिया। अब कच्छ नहीं मिला तो दुर्वासा जी बोले पुत्र बृहस्पति महाराज का पुत्र कहाँ है? बोला यही कहीं होगा। ध्यान से देखा तो औषधि के रूप में उनके पेट में पहुंच गया। शुक्राचार्य जी ने
पुनः अपनी संजीवनी विद्या से उनको शरीर से बाहर करके और संजीवनी विद्या से पुनः शरीर प्रदान किया। किसको? बृहस्पति महाराज के पुत्र को, कच्छ को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे महाराज मगध देशीय राजाओं का वंश वर्णन होने लगा और इन्हीं में महाराज राजा शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ। 7-8 पुत्र हुए। 8वें पुत्र में भीष्मक रहे। 7 पुत्रों को लेके गंगा जी चली गई। फिर सत्यवती से विवाह कराया स्वयं भीष्म जी ने। इनके 2 पुत्र हुए, चित्रांग और विचित्रांग। अब महाराज एक दिन स्वयंवर हो रहा था तो काशी में चले गए भीष्म जी, जहां से काशीराज की 3 बेटियों का हरण कर लाए, अंबा, अंबिका, अंबालिका। और इन दोनों को लाकर के चित्रांग और विचित्रांग के साथ विवाह। अंबालिका रह गई। वो कहने लगी, बोले आप मुझे लेके आए हो तो मेरे साथ कौन विवाह करेगा? कहने लगे, बोले आप अपने घर चली जाओ। वहां किसी ने स्वीकार नहीं किया। फिर आई, बोले आप भीष्म पितामह से कहने लगे, आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। बोले मैंने तो पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है। ये जंगल में चली गई, तपस्या की और भीष्म जी से द्रोह और विद्रोह किया और यही श्राप देके गई कि तुम किसी स्त्री न पुरुष, आप अर्धनारेश्वर से ही मारे जाओगे, आपको पुरुष स्त्री नहीं मारेगी। तो महाराज यही अगले अवतार में शिखंडी बन के आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चित्रांग और विचित्रांग को मानस पाप लगा था तो इन्होंने अपनी हत्या कर ली। पुत्र कोई हुआ नहीं अम्बा अंबिका के। सत्यवती ने व्यास जी को बुलाया। उनके संसर्ग करने से एक से सोचा, बोले ये दूसरे पति है और वो उनको चाहती नहीं थी तो इन्होंने अपने शरीर से ओटन कर रखा था। वो ओटन की वजह से पांडु पैदा हुआ, पांडु लोग से। और एक ने नेत्र बंद कर लिए तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ। और एक ने स्वयं न करके दासी को भेज दिया तो दासी से विदुर जी पैदा हुए। बोलो विदुर जी महाराज की। प्रेम से बोलो। और शांतनु के वो पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती और मांद्री। कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, और मांद्री से नकुल और सहदेव। और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिसके 100 कौरव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और आज स्वयं सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, पांचाल और कौरव मगधेशी ये राजा तुमने सुने, इन्हीं में सहदेव, सुतपा, बटेश्वर के राजा शूरसेन और मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन के सबसे बड़ा पुत्र था कंस। और कंस जब जन्म हुआ था इसको छबड़िया में रख के यमुना जी में प्रभावित कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, बोला ये तो बहुत बड़ा अत्याचारी और पापी होगा। और ये शूरसेन राजा ने इसको पकड़ लिया। अपने राज्य में इसका लालन पालन हुआ। वसुदेव इनके मित्र थे। नारद जी ने इनको बताया, बोले तू तो उग्रसेन महाराज का बेटा है। वहां से चल दिया। अपने पिता को राज्य से नीचे गिरा के कारागृह में डाल दिया, स्वयं राजा बन के बैठ गया। और महाराज इनकी चचेरी बहन थी देवकी, उसकी लगन टीका को इसने अपने मन के अनुसार शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए चढ़ा दिया। विवाह हुआ। राजा परीक्षित करने लगे, राजन विवाह हुआ और विवाह के समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कंस को कहा, बोले इसका अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। और इसने देवकी को पकड़ के वसुदेव सहित कारागृह में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें रूप में संकर्षण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ रोहिणी के गर्भ से। अष्टम रूप में बालकृष्ण भगवान आए।
और इन्होंने नाना प्रकार की दुष्टों को संहार किया। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले आप कथा कछु ज्यादा जल्दी नहीं सुना रहे। बोले तो, बोले ये मेरे आराध्य देव हैं, इनकी कथा को शांति से एक एक बिंदु की कथा को सुनाइए। तो कहने लगे, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो रागनाम चोवय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। ये अद्भुत चरित्र है, इसे मुझे सुनाओ महाराज। तब कहने लगे कि विवाह भगवान का राजा वसुदेव के मित्र थे, इसलिए इनका विवाह चचेरी बहन बड़ी लाडली थी देवकी का विवाह वसुदेव से किया। प्रसन्नता के साथ आज स्वयं कंस रथ चला के ले जा रहा है, विदा कर रहा है अपनी बहन को। आकाशवाणी ने कहा था महाराज, इसलिए इसने खड़ग लेकर के दौड़ने लगा और इसने अपनी ही बहन भगनिम हंतुमारब्द खड़ग पाण कचई ग्रही। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, अस्यस्त्वाष्टमो गर्वो हंतायाम बहवे बुवः। इसका जो अष्टम पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। वसुदेव जी आगे आ गए, बोले कंस, बोले हाँ वसुदेव जी, बोले आपको पता है कि ये मेरी धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी होने के नाते आप मेरी धर्मपत्नी पर अत्याचार नहीं कर सकते हो। अब इसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा है और मैं आपको वचन देता हूं कि अगर इसके 8वां पुत्र तुम्हारा काल है तो मैं उस पुत्र को तुमको लाके दूंगा। विश्वास हो गया, परंतु नवल नीच की अचि दुखदाई। नीच व्यक्ति कौन सी चाल चल दे कोई पता नहीं। बोला वो ऐसे नहीं, बोले तो, बोले ले जाके कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया महाराज। पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, वसुदेव जी महाराज लेकर के आए और कहने लगे, बोले राजन ये प्रथम पुत्र है और इसको स्वीकार करो। प्रथम पुत्र को स्वीकार किया और कंस बड़ा मुस्कुराया। बोले इससे मेरा कोई बैर थोड़ी है, मेरा बैर तो अष्टम से है, ले जाओ इसको। आशीर्वाद दिया, लेके चले आए। नारद जी महाराज आए, बोले भगवान का जल्दी अवतार ऐसे नहीं होगा। पुष्प लाके ले जाके दे दिया। बोले राजन ये पुष्प आपके लिए है। कंस ने कहा ठीक है महाराज। बोले आप बड़े भोरे हो। बोले क्यों महाराज? मैंने सुना है कि देवकी के पुत्र हो गया। बोले हाँ महाराज, और मैंने ये भी सुना है कि आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम पुत्र काल होगा। बोले हाँ महाराज। आपने उसको आशीर्वाद देके विदा किया। बोले हाँ महाराज। नारद जी चाहते कि जल्दी भगवान का अवतार हो। समझाने लगे, देवता बड़े छलिया होते हैं, कभी भी छल कर देंगे तुम्हारे साथ, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा तुम्हारा हित कोई सोच सकता है। बोले महाराज क्यों छल करेंगे? अरे पता क्या है कौन सा अष्टम के रूप में बन के आ गया तो? बोले समझा नहीं महाराज मैं। तो बोले तुमको ये मैंने पुष्प दिया है, इसमें देखना कितनी पंखड़ी है। उसने कहा गिन के। बोले 8 है। बोले यहाँ से गिनो, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ से गिनो, यहाँ से भी 8 है। अब जब तुमको 8 पुत्र हो जाएंगे, वसुदेव जो हैं बड़े चतुर हैं, इसलिए तुमसे कहा है कि 8वें पुत्र को लाके दूंगा। कोई पता नहीं है कौन सा पुत्र 8वां बन जाएगा उसमें। सोच में पड़ गया महाराज। कहते हैं शंख और मूर्ख ये दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं महाराज। शंख में फूंक मारोगे तभी बजेगा, और मूर्ख को जैसे कह दोगे वैसे करने लगेगा। शंख ने कहा बुलाओ उसको। वसुदेव से कहो पुत्र को लेके आए। पुत्र को लाए, पुत्र को पकड़ा और पत्थर पे हत्या कर दी। 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वीं में शेषावतार, शेष का स्वरूप लेकर के शेष भगवान आए और माया के द्वारा वसुदेव की दूसरी धर्मपत्नी रोहिणी के गर्भ में नंदगांव में ले जाकर के स्थापित कर दिया उस दिव्य तेज को। जैसे ही स्थापित किया महाराज, उधर अष्टम गर्भ के रूप में भगवान का आगमन हुआ। जैसे ही महाराज आगमन हुआ, स्वागतम ओ महाभाग, भगवान का आगमन हुआ महाराज।
तो भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुजय अवतार, निज इच्छा वर्णित प्रभु माया गुण गोपाल। विप्रधेन, इन पर जब अत्याचार होता है और धरती पर पाप नहीं सहा जाता महाराज, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। आशीन संविष्ट भुंजान पर्यटन मही। आज भगवान का आगमन हुआ और जैसे ही आगमन हुआ तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की, बोले प्रभु आपका आना हुआ है, मैं आपकी यहाँ कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने माया से कहा इनके बंधन मुक्त कर दो। बंधन मुक्त हुए और वसुदेव जी डलिया में लेके ठाकुर जी को, यमुना जी को पार करके गोकुल में पहुंच गए और यशोदा मैया के बगल में बेटी लेटी हुई थी, उसको लेके चले आए और कन्हैया जी को सुला के कारागृह में आए। जैसे बंधन थे वैसे ही बंधन हो गए, चट चट करके। कंस से वो पता चला कि बेटी हुई है, बोले बेटी को भी लाओ। बेटी को जैसे लेके आए महाराज, इसने बेटी को लिया, पत्थर पे मारा और इससे हाथ से छूट के चली गई। आकाशवाणी में कहने लगी, हे कंस तू मुझे क्या मांगेगा, तेरा मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हुआ। कंस घबराने लगा, बोले अब क्या होगा। अब महाराज नंदगांव में पता चला नंद बाबा जप रहे हैं, अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना। इनकी बहन आ गई नंदा सुनंदा, और इन्होंने देखा कि अपनी भाभी यशोदा के एक बालक भयो है। बालक को दर्शन करके और दौड़ी दौड़ी गई, भैया ओ भैया। बोले हाँ बहना। बोले लाला भयो है। जैसे ही लाला को नाम सुनो, नंद बाबा ने अपने गले में पड़े हार को निकाला और स्वयं अपनी बहन को दे दिया और सबसे कहने लगे, भैया सबसे कह दो, ढोली पिटवा दो, सब अपने अपने नंद महल में चले और नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। और सब चल दिए और स्वागत होने लगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागत सुस्वागत शरणागतम कृष्णा कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम